हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि गैस हमने इसके पहले भी जीके जीएस की और भी सारी ट्रिक की वीडियो अपलोड की है, तो आपको वो वीडियो पसंद आई, जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में बताया कि आपको वीडियो सही लगती है। तो हमने जो है मैथ की ये जो हमारी ये वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है। आपको मैथ की वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जो है इसको देखिए, ये देखने में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, बहुत तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। एक्स वाई मानकर और भी बहुत सारी चीज़ें मानकर किया जाता है, लेकिन हम इस तरह बताएंगे कि आपको इन क्वेश्चनों को देखकर बस तुरंत धीरे धीरे क्या है, देखकर तुरंत जो है इसका आंसर आप दे पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि हमें क्या है, आपको समझाना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, इतना कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक की वीडियो, जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी जो वीडियो है हम अपलोड करते रहेंगे। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई ये क्या है 5:3 के रेशियो में है, तथा उनकी जो स्पीड है, जो चाल है वो क्या है, वो 6:5 के रेशियो में है। एक खंभे को पार करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। तो आपको ये बताना है कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्या है 5:3 के अनुपात में है, तो उनकी जो चाल है वो क्या है 6:5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, यानी आपको दिया क्या क्या गया है। तो आप जो है सबसे पहले देखेंगे कि आपको दिया क्या गया है। तो ऑप्शन भी हमने इसमें रख दिया है, लेकिन आप क्या करिए, आप सबसे पहले जो है आंसर, ये ऑप्शन को इग्नोर कर दिया करिए। ऑप्शन को जो है क्या करिए, आप इग्नोर कर दिया करिए, क्योंकि ऑप्शन को देख कर जो है टिक नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले जो है इसे सॉल्व करिए। जैसे क्वेश्चन देखिए, अब ऑप्शन पे मिल जाइए, अब इसे सॉल्व किया करिए। तो इसमें दिया क्या गया है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये दिया गया है आपको डी। डी मतलब क्या है, ये दूरी जो है, दूरी मतलब कि जो है लंबाई, लंबाई ही तो दूरी होती है ना। तो ये दिया गया है, हम डी लिख दे रहे हैं। डी मतलब क्या हो गया, दूरी। तो ये क्या हो गया, ये जो है 5:3 दिया गया है। उसके अंत में हम देखेंगे क्या दिया गया है, हमें जो है स्पीड का अनुपात भी दिया गया है। तो स्पीड का अनुपात क्या दिया गया है, 6:5 है, 6:5 है। उसके अंदर हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है सिंपली जो है टी का अनुपात है। हमसे पूछा गया है टी, यानी क्या पूछा गया है हमसे, जो टाइम मतलब समय का अनुपात पूछा गया है। तो आप जानते हैं टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी, मैं यहाँ से लिखूँगी, टाइम बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। इसका फार्मूला होता है, यानी D/S। ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो हम इसको एक बार कट करके और अच्छे से लिखेंगे, यहाँ अच्छे से लिखेंगे। तो हमने क्या किया, डी को जो है, अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट लिख देते हैं। ये जो है 5:3 हो गया। उसके बाद में क्या है, नीचे जो हमें दिया गया है वो यस जो है क्या है, स्पीड है। स्पीड का रेशियो जो है ये हो गया जो है 6:5। उसके अंदर हम देखेंगे टी का। तो टी का रेशियो क्या हुआ, अभी हमने बताया कि जो है ये दूरी अपान क्या होता है, समय होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप इसको, अगर ये कटता है तो काटते हैं, नहीं कटता तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप 5 को 5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद में जब आप ये 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6×3 = 18 होगा। तो यानी जो है आपका जो राइट आंसर वो क्या आ गया, ये 25 से अनुपात 18 है। तो क्या ऑप्शन में किसी में 25 अनुपात 18 है, तो हाँ ये तीसरे में 25 अनुपात 18 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी ये समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले इसे समझ जाइए, जो है ये पूछा गया है टाइम, यानी टी मतलब समय होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है टाइम बराबर होता है D/S, यानी T=D/S, यानी दूरी बटे समय। ये स्पीड है, चाल, यानी ये समय नहीं, चाल, क्योंकि टाइम तो हमसे पूछा गया है, टी हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसको यस स्पीड कर देंगे। तो उम्मीद करती हैं आपकी समझ में आ गया होगा। इसी से हम चलते हैं आगे जो है क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पे हमने इसको छोटा कर दिया जिससे हम यहाँ पे समझा सकें अच्छे से। तो उम्मीद करती हूँ आपकी वो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करते हैं, तो इधर थोड़ा सा कर देंगे। हमसे पहले रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा क्या गया है, तो आप भी इसको सॉल्व करिए। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और जो है 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः पार करती है, यानी 8 सेकंड में और 20 सेकंड में। यानी क्या है, एक रेलगाड़ी है वो क्या करती है, एक रेलगाड़ी जो है एक टेलीग्राफ के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, वहीं 264 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो 20 सेकंड में पार करती है। उसके बाद में क्या है, तो हमें बताना क्या है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी रेलगाड़ी की जो है हमें इसमें क्या पूछी गई है, इसमें हमसे पूछा गया है स्पीड, यानी हमसे पूछा गया है चाल उसकी रेलगाड़ी की। तो इसमें हमने ऑप्शन भी रखा है। ऑप्शन जो है वो फर्स्ट 69.5 है, उसके बाद में सेकंड है 70, और उसके बाद में 3 है 79, और ये क्या है 79.2। तो हम इसको इस साइड में करते हैं और हम अब सॉल्व करवाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, एक जो है यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, एक जो है ये रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को पार करती है, यानी ट्रेन ही जो ये मान लीजिए कोई टेलीग्राफ के क्या है, ये खंभा है। अगर यहाँ ट्रेन पार कर रही है, मैं इधर थोड़ा बनाती हूँ, यहाँ मान लीजिए यहाँ क्या है, टेलीग्राफ के एक खंभा है। अगर ट्रेन पार कर रही है, यहाँ ट्रेन है, अगर पार कर रही है ट्रेन इस खंभे को पार कर रही है, तो ये ट्रेन का क्या है, ये ट्रेन कहीं ना कहीं जो है ये ट्रेन अपने आप को पार करती है, अपने आप को क्या कर रही है, इस साइड में कर रही है। यानी ये ट्रेन जो है ये चल के इस साइड कर रही है, यानी इस टेलीग्राफ के जो ये टेलीग्राफ का जो खंभा है इससे क्या कर रही है, अपने आप को पार कर रही है। लेकिन वही क्या कर रही है, जब वो एक पुल, एक जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पुल को अगर ये अपने आप को, जब ये अपने आप को पार करती है तो ये क्या करती है, ये 8 सेकंड का टाइम लेती है। लेकिन यहीं पे क्योंकि ट्रेन यही है, इसकी लंबाई भी वही है, लेकिन अगर ये जो है ये 264 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो ये टाइम कितना ले रही है, यानी 264 मीटर लंबे पुल को अगर ये पार कर रही है तो ये जो है 20 सेकंड का समय ले रही है, यानी 20 सेकंड का, ये 20 सेकंड का यहाँ पे दिया हुआ है ना, 20 सेकंड का समय ले रही है। तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जब ट्रेन अपना जो है अपने आप को पार करती है खंभे से तो वो 8 सेकंड लेती है, लेकिन वहीं पे क्या है, वहीं पे अगर ये 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो लेती है 20 सेकंड का समय, ये 20 सेकंड का समय ले रही है। इससे आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जो हमसे पूछा क्या गया है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी d/t। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से आप एक चीज़ सिंपली समझ रहे होंगे। अब मैं आपको जो है समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए, जैसे जब ट्रेन अपने आप को पार करती है तो क्या करती है, वो 8 मिनट का समय लेती है। वहीं पे अगर ट्रेन अपने आप को प्लस ये प्लेटफॉर्म के, यानी 264 मीटर जो प्लेटफॉर्म है इसको जब पार करती है तो क्या करती है, 20 मिनट का समय लेती है। तो इससे ये इतना ज़्यादा समय ले रही है, यानी 12। और ये क्या कर रही है, यहाँ तो भी खुद को पार कर रही है, यहाँ भी खुद को पार रही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा समय, ये 12 मिनट ज़्यादा क्यों ले रही है, क्योंकि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो आप क्या करेंगे, अभी हमने बताया ना कि ये जो है चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय होता है, तो कहीं ना कहीं 264 मीटर की जो दूरी है वो क्या करती है, 12 सेकंड में पार करती है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 264/12 कर देंगे। अब आप 264/12 काट दीजिए, तो क्या करेंगे आप, 264 क्या करेंगे, 12 करेंगे। आप 264/12 जो है काटिए। तो अगर आप 264/12 काटते हैं तो ये 22 बार जाएगा। लेकिन 22 बार तो ये जाएगा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया होगा ना कि कैसे हमने कट कर दिया। तो आप सिंपली, आपको मैं जो है बता देती हूँ, थोड़ा सा बेसिक ही बता देती हूँ कि कैसे आप इसको काटेंगे। हमने क्या लिखा अभी, जो है 264/12 लिखा। तो आप ऐसे करिएगा, ये 12 का पहाड़ा अगर 2 बार आप पढ़ेंगे तो 12 दूना क्या होता है, 24 होता है। तो 2 बार गया, उसके बाद में 24 और ये आपका 12 दूना 24 जा रहा है, बच कितना रहा है, तो
2 बच रहा है, तो 2 को आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो फिर से आप 12 का पहाड़ा 2 बार ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 बार, यानी 22 बार जाएगा तो ये कट जाएगा। अब आपका आंसर यहाँ पे क्या है, यहाँ आप एक चीज़ जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी जो है सेकंड दिया गया है, यहाँ भी मीटर में दिया गया है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में सब दिया गया है, लेकिन आपसे पूछ लिया गया है ये घंटे में। यहाँ पे तो आपका 22 आ चुका है। अब इसको आप जो है याद रखिएगा, मैं एक बार कट कर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आप जो है फंस जाएंगे, क्योंकि ये 22 दिया हुआ है और ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आप जानते होंगे कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको 18/5 करना पड़ता है। हाँ, आप एक चीज़ और यहाँ समझिए, जैसे जब मीटर प्रति सेकंड में है, जब क्या है कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में है, और आपको उसको क्या घंटे में चेंज करना है, यानी ये मीटर प्रति सेकंड होता है अकॉर्डिंग किसके कंपेयर में, घंटे के। तो क्या करेंगे आप जो है ऊपर 18 लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, लेकिन अगर यहीं पे अगर घंटे में दिया हुआ है, घंटे में दिया हो और मीटर में चेंज करना है, तो आप 5 ऊपर लिखेंगे और 18 नीचे लिखेंगे। यानी एक चीज़ समझिए, अगर आपको ये छोटे से बड़े में जाना है, जैसे ये 22 छोटा है किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आपको बड़े में जाना है, तो बड़े के लिए क्या करना है, बड़े के लिए आपको जो है ऊपर बड़ा वाला रखना है और नीचे क्या रहेगा, छोटा वाला रहेगा। अगर बड़े के साथ जाना है तो बड़ा रखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और आपको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, छोटा वाला चाहिए, तो आप 5 ऊपर रखेंगे और 18 नीचे रखेंगे। ये एक बात याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम चलते हैं बाकी की तरफ। हमारा जो ये 22 बटे जो है 18/5 में इसको क्या करना है, काटना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी मुश्किल है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप जो है ऐसे समझिए, जैसे 11 का 11 मल्टीपल 2 कर दें, उसके बाद में क्या है 18 कर दें, बटे 5 कर दें। तो ऐसे आपकी समझ में कुछ आ रहा है, क्योंकि ये 22 से 11 दूना 22 ऐसे भी तो होता है ना। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। हम क्या है, आपको सिर्फ इस कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि आप कैसे जो है बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ों से बचेंगे। तो हमने क्या किया इसमें, देखिए 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 18/5 कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 18 दूना 36 करना हमारे लिए आसान है। 18 दूना क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 करेंगे। और उसके बाद में क्या है 11, अब उसके बाद में क्या करना है, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी संख्या अगर वो 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कोई भी अगर वो संख्या है और उसे क्या करना है, कोई भी संख्या अगर वो 11 से मल्टीप्लाई है, तो आप सिंपली क्या करिए, जो 3 और 6 है ना, इसको 3 को ऐसे लिखिए, ऐसे 6 लिखिए। उसके बाद में ये 6 और 3 क्या होगा, 9 होगा, 6 3 9 होगा। तो ये आ जाएगा आपका जो है 396। अब इतने बड़े मल्टीप्लाई को, ये 5 नहीं इसको, यानी इतने बड़े मल्टीप्लाई को हमने कितने आसानी में कर दिया। पहले 22 को पहले 2 पार्ट में तोड़ा, यानी 11 दूना 22, उसके बाद में फिर जो है 18 दूना 36 हो गया। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा रूल्स क्या होता है, यही होता है। आप यहाँ पे 11 लिखिए, 11 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो, तो जैसे हमने किया वैसे ही आप कर सकते हैं। हमने अभी बताया ना आपको, जैसे 11 दूना, उसके बाद में क्या था 18 था, और ये 5 था। तो यहाँ पे हमने क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया है। और उसके बाद में क्या है, ये 18 दूना 36 होता है, 36 होता है। उसके बाद में 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई भी संख्या अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिंपली जो ये संख्या है और ये संख्या है, ये क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में 6 और 3 क्या होता है, 9 होता है, यही आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे आप, जो है 5 से, क्योंकि इसे काटना है, तो आप क्या करेंगे, अब इसे फिर काटने के लिए आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड पड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे, सिंपली आप बताइए अब क्या करेंगे। तो आप क्या करिए, सिंपल में जो ये 5 लिखा हुआ है इसको 10 बना लीजिए। 395/5, अब मैं आगे बताती हूँ। 396 था, 95 नहीं, फिर कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा। 300
96 और उसके बाद में क्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 5। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ से भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हमारा जो है ये आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा, हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 7 9 और 2, क्योंकि देखिए अब क्या होगा 6 दूनी 12 के 2 1 हासिल, उसके बाद में 9 दूनी 18 1 ये हासिल है तो ये 19 19 के 9 लिखा जाएगा। फिर 1 हासिल बचा, उसके बाद में 3 दूनी 6 और 6 1 ये हासिल 7, तो क्या हो गया 792 हो गया। अब 792 बटे 10 है ना, क्योंकि ये जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 हो गया है। अब जानते हैं कि ये किसी भी हाल में यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो आप क्या करिए सिंपली यहाँ पे एक 10 लगा दीजिए। अब देखिए 79.2 किसी में है ऑप्शन में 79.2, तो हाँ ये 4 वाले में है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को छोटा ही करेंगे जिससे जो है समझ में आता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं रीड करते हैं हम। तो एक रेलगाड़ी 5 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। एक जो है ट्रेन है, रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी से क्वेश्चन इसी में नहीं सब में आते हैं क्वेश्चन, रेलगाड़ी से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन आते हैं, और इसके में और भी रेलवे का तो ये इम्पॉर्टेंट ही है, रेलवे का तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और सब में भी इससे जो है क्वेश्चन आते हैं। यूपी के एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो है इसको अच्छे से समझेंगे, समझाने की कोशिश आपको करेंगे, बस आप समझते रहिए। एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकेंड में पार करती है, वहीं कर लेती है, और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, यहाँ पे चाल पूछा गया है, तो चाल बराबर होता है जैसे कि अभी हमने बताया ना, दूरी बटा क्या होता है समय होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो हमने अभी आपको बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि ट्रेन जब भी क्या है वो किसी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। जब भी वो ट्रेन क्या है पार कर रही है, ट्रेन जो है ये चल रही है, और ये ट्रेन जब भी जो है पार करती है और दिया जाता है तो क्या करता है ट्रेन कहीं ना कहीं वो खुद की लंबाई पार कर रही है यहाँ से, क्योंकि ये तो स्थिर है, ये चल थोड़ी ना रहा, तो यहाँ से चलते चलते क्या करती है वो अपनी लंबाई पार करती है। अगर ट्रेन इतनी बड़ी है तो इतने टाइम में पार हो जाएगी, इतनी लंबी है तो ज़्यादा टाइम लेगी, तो कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो क्या करती है वो अपनी लंबाई पार करती है। उसके बाद में क्या है यहाँ पे देखिए ये 50 मीटर जो है 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो क्या करती है उसको 14 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से दो चीज़ तो आपके समझ में आ गया कि ट्रेन जो है वो खुद को 10 सेकंड में पार करती है, लेकिन अगर वो प्लेटफार्म को भी पार करती है तो उस 14 सेकंड लगता है। तो यानी 10 और 14 के बीच कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, यानी 4 जो है वो क्या है वो 4 मीटर का ज़्यादा समय लेती है इस 50 मीटर को जो है पार करने में, यानी इस 50 मीटर को पार करने में क्या है 4 मिनट का समय लेती है। आपसे पूछा किस में गया है, आप सबसे पहले जो है ऑप्शन में देखिए किलोमीटर प्रति, अगर मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, अगर यहाँ पे जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता तो आपका जो है आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे भी जो है चेंज करके दे देते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। अभी हमने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए ये मीटर प्रति सेकंड है। अगर आपको बड़े में जाना है, हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि हम 18/5 करें कि 5/18 करें, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि छोटे में बड़े जाने के लिए आप बड़ा ऊपर रखेंगे, छोटा नीचे रखेंगे। उसके बाद में चलिए अब आप इसको काटिए, तो काटने से क्या होगा, ये 5 से क्या हो जाएगा, ये 10 बार जाएगा, 10 पचे 50 होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 10 को 2 से काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से 2 होगा, क्योंकि हम 2 से काट रहे हैं ना, तो 5 दूनी 10 होता है और 2 दूनी 4 होता है। उसके बाद में इस 2 से हम इसको काट देंगे 18 को, तो ये कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस 5 को और इस 9 को, तो 9 पचे 45 हो जाएगा। क्या होगा, 45 होगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसी ऑप्शन में है, तो हाँ ये 4th वाली ऑप्शन में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आपकी समझ में ये आ गया होगा। मैं फिर से जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँगी कि एक मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब भी वो पार करती है प्लेटफार्म, वो प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो प्लेटफार्म की भी तो लंबाई है, 50 मीटर क्या है उसकी लंबाई है। तो 50 मीटर जब इसकी लंबाई है तो वो 14 सेकंड का ज़्यादा समय ले रही है। 14 सेकंड का नहीं, मतलब 4 सेकंड का। इससे क्या है, वो 4 सेकंड का ज़्यादा ले रही है समय। और यहाँ साथ दिया गया है कि ये क्या है, ये 50 मीटर लंबा है। तो हमने उसका जो है फार्मूला भी बता दिया आपको कि जो यहाँ पे चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपको दिख ही रही है कि जो है 50 बटे उसके बाद में ये 10 से ये 14 ले रहा है, यानी 50 क्या वो इतने से जो है काट देंगे आप। उसके बाद में यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप 18 से कर देंगे। अब ये सिंपली आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने जो है आज जो है सिर्फ 30 ही क्वेश्चन रखे थे और हमारा जो कि 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये मैथ की हमारी फर्स्ट वीडियो है और उम्मीद करती हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और मिलती हूँ मैं फिर जो है ऐसे ही जो बेहतरीन क्वेश्चन, जो ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि कैसे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन की जो है ऐसे बना के जो है वीडियो अपलोड करती रहूँगी। या आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको किसकी वीडियो चाहिए, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक यू।